तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। ये कंप्यूटर ग्राफिक्स सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आज हम कंप्लीट कवर करेंगे और आपकी ये एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है यूज़र। द यूज़र गिव्स कमांड्स और इनपुट्स टू द कंप्यूटर। अब गाइस इंटरेक्टिव ग्राफिक्स की शुरुआत हमेशा यूज़र से होती है। यूज़र ही कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या काम करवाना है। यूज़र अलग अलग कमांड्स देकर इमेज बनाना, एडिट करना या किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना एंड ETC जो भी वो करवाना चाहता हो। एंड गाइज यूज़र के बाद आता है हमारा सेकंड पॉइंट, इनपुट डिवाइसेस। डिवाइसेस सच एज अ माउस, कीबोर्ड, टच स्क्रीन और ग्राफिक्स टेबल आर यूज्ड टू प्रोवाइड इनपुट। अब गाइस इनपुट डिवाइस का मतलब ये है कि यूज़र अपनी कमांड डायरेक्टली कंप्यूटर को नहीं दे सकता, इसके लिए इनपुट डिवाइसेस का यूज़ होता है एंड ये डिवाइसेस यूज़र की कमांड को कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड, टच स्क्रीन एंड ग्राफिक्स टैबलेट। अब आता है गाइस हमारा थर्ड पॉइंट, कंप्यूटर सिस्टम। द कंप्यूटर प्रोसेसेस द यूज़र इनपुट्स एंड परफॉर्म्स द रिक्वायर्ड ऑपरेशंस। अब गाइस इसका मतलब ये है कि जब इनपुट कंप्यूटर तक पहुंचता है तब CPU और कंप्यूटर सिस्टम उस कमांड को प्रोसेस करते हैं। कंप्यूटर समझता है कि यूज़र ने क्या कमांड दिया है और उस कमांड के हिसाब से ही ऑपरेशन परफॉर्म करता है। और गाइस यही सिस्टम कैलकुलेशन भी करता है और ग्राफिक्स को बनाने या एडिट करने की प्रोसेस को कंट्रोल करता है। अब आता है गाइज हमारा फोर्थ पॉइंट, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। द सॉफ्टवेयर जनरेट्स, एडिट्स एंड मैनेजेस ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स। अब गाइज इसका मतलब ये है कि ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर वो एप्लीकेशन होते हैं जो ग्राफिक्स को क्रिएट, एडिट और मैनेज करती हैं। ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम से प्रोसेस्ड कमांड लेकर इमेज या ग्राफिकल ऑब्जेक्ट को बनाता है या अपडेट करता है। तो गाइज अब बात करते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट की, डिस्प्ले डिवाइस। द प्रोसेस्ड ग्राफिकल आउटपुट इज डिस्प्लेड ऑन अ मॉनिटर और स्क्रीन। अब गाइज इसका मतलब ये है कि जब ग्राफिक सॉफ्टवेयर अपना काम कंप्लीट कर देते हैं तब फाइनल आउटपुट डिस्प्ले डिवाइसेस पर दिखाया जाता है, जिससे डिस्प्ले डिवाइसेस का काम यूजर को रिजल्ट दिखाना होता है। एंड गाइज ये डिस्प्ले डिवाइसेस मॉनिटर, LCD, LED या प्रोजेक्टर भी हो सकता है। जैसे गाइस जब पेंट में ड्राइंग कंप्लीट हो जाती है या फोटोशॉप में एडिट इमेज तैयार हो जाती है तो वो वही इमेज मॉनिटर पर दिखाई देती है। एंड गाइस मैंने एक छोटा सा फिगर बनाया है जो आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूज़र यानी यूज़र कमांड देता है एंड इनपुट यानी कमांड को कंप्यूटर तक पहुंचाता है एंड कंप्यूटर सिस्टम यानी कमांड को प्रोसेस करता है और फिर आता है ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर यानी ग्राफिक्स को क्रिएट, एडिट और मैनेज करता है एंड लास्ट में आता है डिस्प्ले डिवाइसेस। मतलब डिस्प्ले डिवाइस यानी कि फाइनल ग्राफिकल आउटपुट यूज़र को स्क्रीन पर दिखाता है। तो आई होप गाइस आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के ये 5 कंपोनेंट्स मिलकर इंटरेक्टिव ग्राफिक सिस्टम को कंप्लीट बनाते हैं। यूज़र कमांड देता है, इनपुट डिवाइस उस कमांड को कंप्यूटर तक पहुंचाता है, कंप्यूटर उससे प्रोसेस करता है एंड ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर ग्राफिक्स जनरेट या एडिट करते हैं और डिस्प्ले डिवाइसेस फाइनल आउटपुट को स्क्रीन पर दिखाता है एंड इसी प्रोसेस की वजह से यूज़र रियल टाइम में ग्राफिक्स के साथ इंटरेक्ट कर पाता है। तो गाइस अब आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपको ऐसे ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा कंप्यूटर ग्राफिक्स सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। और हाँ गाइज एक कमेंट जरूर कर देना जिससे हमें पता चले कि आपको वीडियो ने वैल्यू दी है या नहीं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।